गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रीति सिंधु एक बार फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। ओके, सो देन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या गिवन है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सेटिंग ऑन द top most steps. The first step, the water level is at the 9th step. ओके, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 9th स्टेप पे वाटर लेवल है, मंकी टॉप स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप से वो जंप करता है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में 3 सिचुएशन गिवन है जिसके हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट है जो वो देखिएगा। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड ही मतलब मंकी, ओके, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल बी रीच द वाटर लेवल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाटर लेवल है जो ये हमारा, ये वाटर है यहाँ पर। ओके, वाटर जो है 9th स्टेप पे है यहाँ पर, 9th। और उसने मंकी ने जो स्टार्ट किया है फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया है यहाँ से जंप करना। और क्या कहता है एग्जामिनर, ही जंप्स 3 स्टेप्स, यानी कि 1 2 एंड 3 स्टेप्स उसने जंप किए। एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप, और बैक 1 2 स्टेप्स उसने बैक किए। इसी तरह से वो नीचे जाता है, यानी कि 3 स्टेप्स वो डाउन करता है, 2 स्टेप्स फिर अप कर देता है, फिर 3 स्टेप्स वो डाउन करता है, फिर 2 स्टेप्स अप कर देता है, फिर 3 स्टेप्स वो डाउन करता है, फिर 2 स्टेप अप कर देता है, फिर 3 स्टेप्स वो डाउन करता है, फिर 2 स्टेप अप कर देता है, फिर 3 स्टेप्स वो डाउन करता है, फिर 2 स्टेप्स अप कर देता है, ऐसे ही डाउन अप। ओके, तो वो कितने जंप में, ओके, वहाँ पर हम जो वाटर लेवल है वाटर लेवल पर पहुंचा। ओके, सॉल्यूशन देखिएगा क्वेश्चन 10th के फर्स्ट पार्ट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप जब मंकी ने जंप किया, फर्स्ट जंप, सो कैसे किया उन्होंने जंप, यहाँ पर 3 स्टेप्स डाउन गए, 3 स्टेप्स डाउन, यानी कि 1 2 3, यानी कि 4 स्टेप तक पहुंचे वो। ओके, 1 + 3 फर्स्ट पे था, 3 डाउन किए उन्होंने, 4th स्टेप पर आ गया मंकी। ओके, अब क्या किया उसने कि 2 स्टेप्स अप, यानी कि 2 स्टेप बैक किए मंकी ने, जंप 2 स्टेप। ओके, इनकी जो यहाँ पर 4 स्टेप पे पहुंचा था, 2 स्टेप बैक किए तो सेकंड स्टेप पे आ गया मंकी। ओके, सेकंड जंप पे उसने क्या करता, वो सेकंड जंप 2 स्टेप बैक किए, इसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 स्टेप बैक यानी कि 2 सेकंड स्टेप। ओके, अब देखिएगा जब उसने 3 यहाँ पर जंप किया, यानी कि 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। इस तरह से हमें 9 तक पहुंचना है। अब देखते हैं, थर्ड जंप में मंकी ने 3 स्टेप ऐड किया, यानी कि 2 + 3 = 5th स्टेप तक पहुंचा वो। ओके, 4th जंप पर इसमें 2 माइनस होंगे। क्यों माइनस होंगे, क्योंकि जब वो 3 ऐड करता है तो 2 बैक भी जाता है, 5 - 2 थर्ड स्टेप। ओके, अभी तक वो 5th पे था लेकिन 2 बैक गया तो 3rd स्टेप तक ही पहुंचा है। ओके, देन 5th जंप पे उसने
अब इसमें 3 ऐड होंगे, 6th स्टेप। ओके, और 6th जंप पे उसने जब वो 3 नीचे गया है तो 2 बैक जाता है, यानी 6 माइनस 2, 4th स्टेप। ओके, 7th जंप पे वो क्या करता है, 2 बैक जाता है, तो फिर उसके बाद 3 नीचे जाता है, डाउन जाता है, यानी कि ऐड हो जाते हैं 4 प्लस 3। 7th स्टेप पर आ गया मंकी यहाँ पर हमारा। ओके, 8th जंप जब उसने किया है मंकी ने, तो 8th जंप पे वो 2 बैक जाएगा, यानी कि 7 माइनस 2। 5th स्टेप पर वो दोबारा आ चुका है। ओके, देखते हैं कि 9th स्टेप पर वो कब पहुंचता है। यहाँ पर 8th 9th जंप पर 3 ऐड हो जाता है, यानी कि 5 प्लस 3 इक्वल टू 8th स्टेप। ओके, और 10th जंप जब मंकी ने किया है यहाँ पर, तो वो 2 बैक जाएगा, यानी कि 8 माइनस 2, 6 स्टेप। ओके, एंड सिमिलरली जब वो 2 बैक जाता है तो 3 डाउन भी जाता है। 11th जंप पे 6 प्लस 3, 9th स्टेप। ओके स्टूडेंट, 6 प्लस 3 यानी कि 11th जंप है, जो 11th जंप पे वो 11th जंप किए उसने, 11 टाइम्स कूदा मंकी, जब जाकर वो वाटर तक पहुंच पाए, क्योंकि वाटर लेवल हमारा 9th स्टेप पर है। ओके, देन लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हंस ही मतलब मंकी, ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11th स्टेप। ओके, यानी कि मंकी है जो 11th स्टेप पर वहां तक पहुंचा। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। देन अब यहाँ पर करेंगे हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड पार्ट में जो हमें गिवन है, सेकंड सिचुएशन गिवन है, फर्स्ट सिचुएशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड सिचुएशन देखिएगा। सेकंड सिचुएशन में एग्जामिनर क्या कहता है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि मंकी ने 9th स्टेप तक पहुंचकर वाटर पी लिया, यहाँ पर जल ग्रहण कर लिया है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो दोबारा ऊपर जाता है, और कैसे जाता है वो देखिएगा। फॉर दिस हिज जंप 4th स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 steps down in every more. In how many jumps will be reached back to the top step? टॉप स्टेप लिख लीजिए यहाँ पर, या फिर फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए यहाँ पर। ओके, क्योंकि टॉप स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप ही है। क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा, जो ये हमारी टेबल बनी हुई है यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट स्टेप से लेकर 9th स्टेप तक यहाँ पर आया मंकी, पानी पिया उसने। ओके, अब उसको दोबारा से ऊपर जाना है यहाँ पर, तो वो कैसे जाएगा। यहाँ पर हमें गिवन है सिचुएशन, ही जंप 4 स्टेप, यानी कि यहाँ से उसने जंप किया 1 2 3 4, 5th पे पहुंच गया हो। फिर उसने क्या किया, आगे नहीं गया, 2 स्टेप्स बैक, यानी कि 5th से 1 2 7th पे आ गया वो बैक। इसी तरह से वो ऊपर जाता है, यानी कि 7th पे आने के बाद उसने फिर 4 स्टेप जंप किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पे पहुंच गया, फिर 2 बैक किए, 5th पे आ गया, फिर 4th जंप किए 1 2 3 एंड 4। ओके, इस तरह से वो वहां पर
जाता है। कहाँ पर? टॉप लेवल पर, टॉप स्टेप पर, फर्स्ट स्टेप पर बोल लीजिए। सो देन देखिएगा इसका सॉल्यूशन जो सेकंड है यहाँ पर पार्ट सॉल्यूशन, देखिएगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, जब उसने फर्स्ट जंप किया यानी कि 9th स्टेप से जब उसने फर्स्ट जंप किया मंकी ने, तो वो कितने पर पहुंच जाता है? 5th स्टेप पर। ओके, अभी बताया था। उसके बाद जब उसने सेकंड जंप किया, सेकंड जंप 5th स्टेप पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया? सेकंड जंप पे 2 बैक गया वो। ओके, 2 जंप बैक यही लिखा हुआ, तो वो 7th स्टेप पे पहुंच गया। सेकंड जंप में वो 5 प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि वो डाउन जा रहा है, +2 = 7th स्टेप पर वो दोबारा से आ चुका है मंकी। फिर उसने क्या किया? जो थर्ड है यहाँ पर, थर्ड जंप करता है जब मंकी, तो उसने क्या किया? 7th स्टेप पर था, उसने 7th स्टेप पर से यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि वो ऊपर की साइड जा रहा है। 1 2 3 4 टाइम्स जंप किए यहाँ पर। ओके, 7 - 4 = थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पर वो पहुंच चुका है, -4 होगा यहाँ पर। ओके, जब उसने 4th जंप किया, जंप मंकी ने किया यहाँ पर, तो 4th यानी कि 4th पे सॉरी यहाँ पर 3rd पे पहुंच गया वो। 3rd पे से वो क्या करता है? दोबारा से 2 बैक लेता है यहाँ पर, यानी कि 3 + 2, तो वो 5th स्टेप पर आ जाता है। ओके, उसके बाद जब 5th जंप करता है मंकी, 5th स्टेप पे है मंकी। ओके, 2 बैक आया यहाँ से। अब 2 बैक जाने के बाद वो क्या करता है? 4 जंप आगे करता है, 1 2 3 एंड 4th। अब वो पहुंच चुका है टॉप लेवल पर जो हमें निकालना था, यानी कि 5th स्टेप पे वो पहुंच चुका है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर। ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था इसमें कि मंकी कितने जंप करता है, या यहाँ पर हाउ मैनी जंप टू टॉप लेवल, यानी कि लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर hence he will reach in top level in 5th step, फर्स्ट स्टेप पर पहुंचा 5th जंप। ओके, सो यहाँ पर मंकी पहुंच चुका है। ओके, देन अब हमें गिवन है इसकी सिचुएशन, जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन हम यहाँ पर कर चुके हैं, कंप्लीटली सॉल्ट आउट। अब हमें गिवन है इसकी थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में देखिएगा एग्जामिनर हमें क्या कहना चाहता है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। ओके, ये थर्ड सिचुएशन गिवन है इसकी। If the number of the steps moves down is represented by the negative integer and the number of steps moves up by the positive integer. Okay, जो यहाँ पर डाउन जा रहे हैं स्टेप्स जितने भी, इनकी मंकी एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ, तो डाउन जा रहे हैं वो, तो यहाँ पर क्या लिए गए हैं? नेगेटिव इंटीजर्स में। ओके, स्टेप्स मूव अप जा रहे हैं वो लिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर में। रिप्रेजेंट हिज मूव्स ए पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड द completing the following: a -3 + 2 = -8 and b 4 - 2 up to 8. In a and b sum 8 represent going down the 8th step. So what is the will sum 8 in b represent? यानी कि जो हमारा ए का
ये है, इसका आंसर आएगा -8 और इसका आएगा +8। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट का। ओके, देन सॉल्यूशन। अब देखिएगा मंकी जितने भी स्टेप ऊपर जा रहा था, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट को हम ए से ही नोट डाउन करेंगे। ओके, 3 स्टेप्स वो नीचे जाता था, यानी कि उसको तो माइनस से रिप्रेजेंट करना, दोबारा से बैक जाता था, वो ऊपर की ओर जाता था 2 स्टेप, उसको प्लस से रिप्रेजेंट करना है। सो -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। ओके, देन इक्वल टू आएगा, ये जब -3 वाले टर्म्स ऐड करेंगे, 3 3 8 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 जस्ट मिनट, एंड -3 भी आएगा यहाँ पर लास्ट में, 18 -18। ओके, बैक तक जा, तब वो 9 स्टेप तक पहुंचा था, +10 इक्वल टू -8। इसमें से -18 में +10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8। ओके, सिमिलरली दिस के, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। एंड बी है, जो बी पार्ट में क्या करता था मंकी, 4 स्टेप अप जाता था, यानी कि ऊपर की साइड, एंड 2 स्टेप्स डाउन जाता था, इसी तरह से करता था। और वो 5th स्टेप तक जंप करके उसने फर्स्ट लेवल पे, यानी कि टॉप लेवल पे वो पहुंचा। 4 स्टेप डाउन, फिर 2 अप, देन 4 डाउन। ओके, इक्वल टू आएगा 4 4 8 एंड 4। 5th बार जंप किए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5th टाइम्स। ओके, और इसमें की थी 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 12 - 4 इक्वल टू 8। 8 किसका आएगा, पॉजिटिव का। ओके, ये हमारा वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि यही हमें यहाँ पे निकालना था। ओके, सो लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपने, हंस इन बी पार्ट है जो हमारा, बी दिस सम 8 रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप। ओके, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम 1.2 एक्सरसाइज के साथ आपके साथ यहीं पर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके।